यूरिया एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्या होता है और उसको किस तरह गमलों में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यूरिया जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, बहुत से लोग कहते हैं कि ये एनपीके से बहुत मिलता जुलता क्या एनपीके ही जैसा है बिल्कुल, मगर ये एनपीके जैसा नहीं है। इसके ग्रैनुअल वाइट कलर के होते हैं और ये जो है इसमें नाइट्रोजन होता है। सिर्फ एनपीके में तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, मगर इसमें जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की तादाद होती है, इसलिए ये बहुत कम यूज़ किया जाता है। मगर इसका नाम बहुत सुना जाता है कि यूरिया आप इस्तेमाल करें, आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, मगर जो है ये बहुत कम यूज़ करना चाहिए। अगर आपने गमलों में इस्तेमाल भी करते हैं तो बहुत ही कम आपने इसकी तादाद रखनी होती है। ये एनपीके से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, आप इसको एनपीके की जगह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यूरिया को आप जो है बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर सकते गर्मियों के मौसम में, ख़ास तौर पे जब जो है जून जुलाई का मौसम चल रहा हो, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल रही हो रोज़ाना और तपिश हो रही हो, लू चल रही हो, तब आप बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना ये आपके पौधों को जला देगा और कुछ नहीं करेगा। ये उनको करते ही कोई भी जो है ग्रोथ में मदद नहीं करेगा, सिर्फ ये उनको जला देगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि बहुत कम क्यों इस्तेमाल होता है घरों में, ख़ास तौर पे उन लोगों के हैं जो गमलों में, जिस तरह के आप और मैं जैसे जिन लोगों के क्यारियाँ नहीं होती, जो कि गमलों में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, उनको जब माली रिकमेंड करते हैं तो ले आते हैं। मैं भी लाया हूँ, मैंने भी इसे इस्तेमाल किया है, मगर इसे घरों में गमलों में ख़ास तौर पे जब भी हम, जिस तरह ये भी एक गमलों में पौधा है, हम इसमें ये लगाते हैं तो हमें बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि जब गमले में पौधे होते हैं तो उनकी जड़ों के पास ज़्यादा जगह नहीं होती है कि वो जो है उसको कहीं और उसकी ताकत जो है फर्टिलाइज़र की उसको वो छोड़ दें। उनको लाजमी बात है, उनको इनटेक करना पड़ता है फर्टिलाइज़र को। और जब खेतों में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है, और जब खेतों में इस्तेमाल होता है तो खेत में ज़मीन बहुत होती है और बहुत सारे पौधे होते हैं। एक बात इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि बहुत सारे पौधे होते हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ताकत, तो किसी एक पौधे को नहीं मिलती। और इसके बरक्स जब जो है अगर पौधे को अपनी नीड के मुताबिक पौधे ने इंटेक कर लिया, जो बाकी पावर इसकी बच जाती है वो मिट्टी के अंदर चली जाती है, वो उतना ही लेती। मगर जब गमले के पास वही मिट्टी में उसी ने रहना है, इसके अलावा उसके पास और कोई जगह नहीं है जड़ फैलाने की, तो उसको वो फर्टिलाइज़र इंटेक करना पड़ता है। तो इसलिए हमें जो है इसको बहुत ख़याल से इस्तेमाल करना होता है गमलों के अंदर। दोस्तों, यूरिया को स्टोर करने के लिए आपको कोई इस तरह का एयर टाइट कंटेनर लेना होगा, जिसके अंदर आप जब कैप लगा दें तो उसके बाद जो है इसमें हवा अंदर भी ना जा सके और ना ही इससे हवा बाहर आ सके। अगर अंदर बाहर हवा होती रही और आपने इस पर पानी पड़ता रहा, नमी अंदर जाती रही, तो जो है आपका फर्टिलाइज़र अंदर ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि यूरिया जो है लिक्विड में कभी स्प्रे नहीं किया जाता है, हमेशा ग्रैनुअल में स्प्रे किया जाता है। क्यों है ऐसा, अभी इस बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, यूरिया खाद जो है बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट होती है फोलिएज प्लांट के लिए, जिनके से हरे भरे पत्ते निकलते हैं, जिनके ऊपर कोई फूल नहीं लगता, जिनके जो है सिर्फ और सिर्फ पत्ते निकलते हैं, कोई फल भी नहीं देते। जिस तरह हमारे पेटूनिया के पौधे हैं या फिर कोई भी फल वाले पौधे हैं, इनके लिए बिल्कुल फजूल है खाद, क्योंकि ये जो है किसी किस्म का भी और मिनरल कंटेन नहीं करती सिवाय नाइट्रोजन के। ये जो है सिर्फ और सिर्फ हेल्प करती है पौधे की हरी भरी ग्रोथ में, ना ये फूलों को बूस्ट करेगी और ना ही ये पौधे की जड़ों को बूस्ट करेगी, ना ही इसमें कोई फल लगने में असर होगा। तो ये बेस्ट है फोलिएज पौधों के लिए। दोस्तों, यूरिया जो है ग्रैनुअल में इस तरह दाने दाने में भी आपको मिल जाता है मार्केट में, और इस तरह के पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है। ये आपको एकदम जो कि बिल्कुल पाउडर होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये भी आपको मिल जाता है। आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप दाने वाला लें, ग्रैनुअल लें, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम डायरेक्ट क्यों नहीं फोलियर स्प्रे के तौर पे क्यों नहीं यूज़ करते। देखें, इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है, वो भी 45%, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इसे जो है डायरेक्ट पानी में घोल के बहुत कम मिकदार में भी हम सीधा पत्तों पे अगर हम पौधों में करेंगे, तो जैसे ही उन पे जो है सूरज की रोशनी पड़ेगी तो पौधे के पत्ते जलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पौधों में पत्ते जल जाएंगे और जो है
नुकसान होगा, कोई उनको फ़ायदा नहीं होगा। जब उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं रहेगी तो इनटेक कैसे करेंगे फर्टिलाइज़र को किसी भी। तो भाई जब हमने इसके बारे में अब इतना जान लिया है दोस्तों, तो जो है अब हम इसे इस्तेमाल करना ही सीख लेते हैं। सबसे जिस तरह फोलिएज प्लांट मैंने आपको बताया था, ये देख सकते हैं, ये फोलिएज प्लांट है डिफिनबाकी कहलाता है। सबसे पहले आपने जो है इसके अंदर जितने भी इस तरह के वीड्स हैं, कोई भी पौधा होगा वो उखाड़ के फेंक देना है, और उसके बाद आपने अच्छी तरह से इसकी गोडी कर लेनी है। इसकी गोडी कर लेनी है अच्छी तरह से, ताकि अगर कोई छोटा छोटा सा भी उग भी रहा हो तो वो नहीं उग पाएगा। गोडी करने से जो पौधा उसकी जड़ निकल आएगी, वो ख़राब हो जाएगा। जिस तरह देखें, ये है, ये पौधा ये उग रहा था। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने जो है इसमें से कुछ दाने निकालने हैं। हमने देखना है सबसे पहले हमारा गमला जो है कितना बड़ा है। ये 13 इंच का गमला है। इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा कम से कम 5 से 6 दाने जो है मैं इसके यूज़ करूँगा, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। देख सकते हैं आप लोग, ये 5 से 6 दाने मैंने इस्तेमाल किए, और बाकी जो थे वो अंदर डालने हैं। आपने गिन के करना है, और इसको जो है ना हमेशा गमलों के किनारों पे डालना है, तने के साथ गमले के नहीं डालना है, वरना पौधा यहाँ से जल जाएगा। आपने इसको बिल्कुल साइड में डाल देना है। यहाँ पे मैंने डाला था, मैं इसको उठा के यहाँ पे कर देता हूँ। अब जो है आपने इसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है, मगर ये जगह से हिल के जो है तने के पास नहीं है मिट्टी डालने में। और इसके बाद जो है आपने इसमें पानी डाल देना है अच्छी तरह से, ताकि पानी इसलिए डालना है ताकि जो है पौधा अच्छे से इसको जल्दी से इनटेक कर सके, अपने अंदर ले सके। आपने अच्छे से पहले इसमें पानी डालना है। इसमें पानी डाल देने के बाद हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों ये ट्रिक यूरिया के वाले से मैंने आपको इसलिए इस वक्त बताई है, वैसे आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे सर्दियों में इसलिए ये मददगार होता है पौधों में, क्योंकि सर्दियों में पौधों को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वैसे ही धूप कम निकलती है और ज़्यादा फर्टिलाइज़र ओवरडोज भी हो सकता है। तो जो है हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मिकदार होती है, हम एक दफ़ा देते हैं इसे और पौधे की ज़रूरत पूरी हो जाती है नाइट्रोजन की, और बाकी चीज़ों की नहीं। बाकी चीज़ों के लिए आपको अलग फर्टिलाइज़र देने पड़ते हैं, या फिर कुछ आपको कोई भी एक खाद देनी पड़ती है। यूरिया जो है सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के लिए होता है। और जो प्रोसेस अभी मैंने आपको डिफिनबाकी के साथ बताया है खाद देने का, अब आपने इसको वापस यूरिया अगर आप देना चाहें तो आप इसे ठीक 1 महीने के बाद दीजिएगा, क्योंकि ये इसके अंदर जितनी अमाउंट है नाइट्रोजन की वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ये अमाउंट जो है बहुत, अगर आप इसे 15 दिन पे देंगे तो पहले की भी होगी अगर पावर फर्टिलाइज़र ही, क्योंकि सारी एक वक्त में तो इनटेक नहीं कर लेगा पौधा। अगर एक उस वक्त होगी जैसी ही पावर, तो दोनों अगर मिल जाएगी तो ज़्यादा पावर हो जाएगी और आपका पौधा मर भी सकता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।